हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, हम चार्ट्स पे ट्रेंड रीड करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उसको करने का। अब ये सब में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम ये काम करते हैं, हम डिफाइन एज में चीज़ें बिल्ड करते हैं, टूल्स बिल्ड करते हैं, एजुकेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव एक क्या है कि लोगों का काम कैसे आसान कर सकते हैं, उस एंगल से ज़्यादातर हम सोचने की कोशिश करते हैं और उसी पर्सपेक्टिव से चीज़ें बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, आप कोई भी टाइप का आप मार्केट एनालिसिस करो, मुझे लगता है दो ही चीज होती है। जब भी हम किसी स्टॉक को रीड करते हैं, दो ही चीज पॉसिबल है, या तो मोमेंटम है या नहीं है। एक्चुअली आप पूरे सारे मेथड को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, मोमेंटम या रिवर्सल, है ना। इसके ऊपर हम और डिटेल में कभी बात करेंगे, बट यही दोनों टेक्निक्स होती है मोर और लेस। आप सारी टेक्निक्स को इन्हीं दो में बाइफरकेट कर सकते हो। तो यहीं पे अगर मैं बोलूं कि स्टॉक के ट्रेंड को जब हम रीड करते हैं ना, तो या तो मोमेंटम है या नहीं है। फिर इसके अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है या थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है या वीक हो रहा है। ये सब एक अलग एस्पेक्ट है, इसके ऊपर बात हो सकता है या इसके ऊपर एनालिसिस हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां से शुरुआत करें, तो अगर मोमेंटम है और नहीं है, ये चीज से हम स्टार्ट करें, तो इसको रीड करने के जो टूल्स या टेक्निक्स है, ये बहुत सारे है। आप अलग अलग स्टडी करो, मोर और लेस सेम ही चीज दिखाते हैं। बहुत सारी स्टडीज ऐसी है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। देखो, ये जर्नी भी जो हुआ है कि पहले कोशिश किया है कि कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज बनाए कि जहां से लोगों का काम आसान हो। देखिए, ये रीड करने के लिए बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, मोमेंटम इंडिकेटर्स है, चैनल इंडिकेटर्स है। हम प्राइस के ऊपर लगाते हैं, चार्ट के ऊपर, चार्ट के नीचे कुछ ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स यूज करते हैं। फिर उसमें कैंडलस्टिक चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, रेंको चार्ट है, लाइन ब्रेक चार्ट है, कागी चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स है। रिलेटिव स्ट्रेंथ के भी अलग अलग टाइप्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। चैनल इंडिकेटर्स है, बॉलिंजर बैंड है, डॉनचेन चैनल है, बहुत सारा चीज। अब इसमें वोलेटिलिटी है, ट्रेंड है, रिवर्सल है। अब ये होता है कि अलग अलग तो हर एक चीज पे बात करते ही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से चीजें प्रैक्टिस करता है। लेकिन एक आदमी कितना देखेगा? कोई एक सिस्टम है जो वो फॉलो कर सकता है, दो सिस्टम कर सकता है, एक साथ कितनी चीजें देखेगा? तो उस पर्सपेक्टिव से जब हमने चीजें बिल्ड करना स्टार्ट किया, बहुत सारा जो टूल्स इंडिकेटर्स उसको देखा कि कौन से इंडिकेटर्स है जो मोर और लेस अगर हम यूज भी करें तो सेम ही चीज दिखाएंगे, तो फायदा नहीं है वैसे इंडिकेटर्स यूज करने का। कुछ इंडिकेटर्स है तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, भले वो एक ही टाइप के है लेकिन थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट होता है। कहीं कोई स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हुआ है, कहीं कुछ कैलकुलेशन में ऐसी चीज यूज हुई है जो यूजफुल है, वो अलग पर्सपेक्टिव देती है। तो ऐसे कुछ स्टडीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सब करके कुछ 120 प्लस ऐसे टूल्स इंडिकेटर्स का लिस्ट बनाया है, जहां पे ये चीजें ऐसी है जो यूजफुल है, इसको यूज किया जा सकता है अलग अलग चार्टिंग मेथड्स पे। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। वो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है, जिनको ये सब्जेक्ट पता है, वो एक अलग और एंगल ऐड करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, वो मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है या एवरेज परफॉर्मर है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी चीजें ट्रेंड के साथ अगर आउट परफॉर्मेंस है तो वो स्टॉक को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये सारी चीज को करने का और एक ही स्टडी में प्रेजेंट करने का एक अप्रोच हमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया है। मैं अगर आपको ये भी बोलूं कि लास्ट 2-3 साल से एक ही स्टडी पे हमने काम करने की कोशिश की है, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस आए, फिर बहुत सारी कॉम्बिनेशंस यूज करके ये टूल भी जो है वो अपने आप में बिल्ड होते गए। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने एक बहुत सिंपल अप्रोच जो फिर हम जिस पे आए, वो था स्कोर करना। कि इतनी स्टडीज को अलग अलग वेटेज के साथ और बाकी चीजों के साथ स्कोर किया, जिससे ये स्कोर का ऑब्जेक्टिव एक है कि ये समझ में आए कि वो स्टॉक जो है वो कितना उसका मोमेंटम स्ट्रांग है और वो मोमेंटम में है या नहीं है, वो बुलिश मोमेंटम है या बेरिश मोमेंटम है। अब ये करते टाइम अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। चार्ट को हम देखते हैं, स्टॉक को देखते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है। तो ये भी नहीं चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या, लॉन्ग टर्म के लिए क्या, सब कुछ समराइज करके हम अगर एक चीज बताए कि ये स्टॉक का भी मोमेंटम क्या है और एक स्कोर के इस पे आ जाए कि इतना परसेंट जो है ये स्ट्रांग है या वीक है। सो कोई भी जो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, जो प्रैक्टिस कर रहा है कोई भी मेथड किसी भी चार्ट पे, वो वैसे ही करे, लेकिन एक उसके लिए हेल्पिंग टूल हो जाए कि ये चीज जो इतने सारी स्टडीज के बाद एक जो निकल के आ रहा है कि ये ट्रेंड है, ये मोमेंटम है। तो इसको हम कहते हैं डी मोमेंटम स्कोर। ये स्कोर है ना, ये इस टाइप से हम प्रेजेंट करते हैं। आप समझ ली, ये जो है ये मिडल लाइन है, इसको आप कहते सकते हो 0। ये है एक्सट्रीम लाइन 100 और ये है नेगेटिव में एक्सट्रीम लाइन -100। तो सारी स्टडीज को ये ब्रैकेट में फिट किया है
-100 से 100। अब इसके जोन में क्या है, बहुत सिंपल चीज है। मतलब ये टूल के पीछे ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो भी इसको रीड करे, बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल टूल के जिसे कोई भी रीड कर सके और उसके आगे अपने हिसाब से वो उसको यूज कर सके। तो ये टूल में आपको इस टाइप का एक चार्ट दिखता है या एक स्कोर दिखेगा। आप समझो इसके 4 जोन है। एक है ये 0, मतलब यहाँ पे तो है वो बुलिश मोमेंटम है, यहाँ पे बेरिश मोमेंटम। जितना इस स्कोर ज्यादा उतना ज्यादा बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और जितना ये नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर वो एक्चुअली 50 के ऊपर है तो इट इज वेरी बुलिश, मतलब आप कह सकते हो अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। -50 के नीचे है तो वो बहुत ज्यादा बेरिश है, और अगर 90 के ऊपर है तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और -90 के नीचे है तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो इन सिंपल वर्ड्स, 90 के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग, 50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, -50 के नीचे बेरिश मोमेंटम, -90 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। यहां आप एक कह सकते हो कि वो एक न्यूट्रल जोन में, खास करके 25 वाला जोन तो आए एक टाइप का न्यूट्रल जोन है। वो इधर उधर हो रहा है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंडिकेटर, जो भी टूल स्टडीज इंडिकेटर वो अपने आप में थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहे हैं, थोड़ा कंजेशन जोन भी है, इस टाइप का। सो मोमेंटम मोर और लेस नहीं है यहाँ पे, और यहाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो ये बहुत सिंपल है रीड करना, आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसको देखते कैसे, और ये फ्रीली अवेलेबल है डिफाइनेज के प्लेटफॉर्म्स पे। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब देखिए zone.definedsecurities.com, आप जैसे यहाँ ऐप से आरजोन में जाते हैं, आपको पहले ये देखिए यहाँ दिख जाएगा ये डी मोमेंटम स्कोर का। यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्कोर है, जैसे यहाँ 11% है, यहाँ 59% है। अब आपको पता है कि इसको कैसे रीड करना है। आप यहाँ जाएंगे स्क्रिप्ट रिपोर्ट में। यहाँ 3 टाइप के रिपोर्ट है आपके पास, डी स्टॉक रिपोर्ट, डी निफ्टी रिपोर्ट, डी बैंक निफ्टी रिपोर्ट। आप डी निफ्टी रिपोर्ट करोगे, निफ्टी का एक पूरा एनालिसिस है, यहाँ पे ये स्कोर है। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो बहुत सारी पूरा एक तरह से टेक्निकल रिपोर्ट है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट है, डेली, वीकली, मंथली, उसमें कौन से पैटर्न्स क्वालिफाई हो रहे हैं वो आपको लिस्ट यहाँ मिलेगा। उसके बाद हर एक इंपॉर्टेंट टूल और इंडिकेटर के ऊपर कमेंट मिलेगा, चाहे वो वोलेटिलिटी हो, वॉल्यूम हो, मूविंग एवरेज, RSI, नॉन-चेन चैनल, इचिमोकू, बॉलिंजर बैंड। फिर पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है, इसके उसमें कौन से पैटर्न्स क्वालिफाई हो रहे हैं अलग अलग बॉक्स वैल्यू पे। फिर रैंको चार्ट पे क्या क्या क्वालिफाई हो रहा है, फिर लाइन ब्रेक चार्ट पे, और फिर एंड में पिवट लेवल्स। तो इस टाइप का ये पूरा रिपोर्ट है, चाहे आप इसको पढ़ सकते हो एक बार लेकिन आपके पास एक स्टार्टिंग में ये आ जाएगा स्कोर। सेम वे आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो, और अगर आपको किसी स्टॉक का देखना है तो आप डी स्टॉक रिपोर्ट में जाके अगर स्टॉक का नाम डालोगे तो इसमें देखिए आपको उस स्टॉक का फिर स्कोर आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स उसके नीचे उसका पूरा रिपोर्ट भी है। जो स्टॉक आपको चाहिए आप यहाँ से एक बार उसको सिलेक्ट करके देख सकते हो। अब अगर चाहिए कि आपको सारे स्टॉक्स का एक बार स्कोर पता चले तो आप ये मोमेंटम स्कैनर में जाके डी मोमेंटम स्कोर पे जाते हो, और यहाँ पे जो भी स्टॉक ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो और जस्ट स्कैन कीजिए तो स्टॉक का नाम और यहाँ पे स्कोर आ जाएगा। और जैसे ही वो होता है आप सॉर्ट करके देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और कहाँ बेरिश मोमेंटम है। ये सेम चीज आप जोन मोबाइल ऐप में भी देख सकते हो। आप वहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करोगे, निफ्टी का डी मोमेंटम स्कोर आएगा। बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे, बैंक निफ्टी का डी मोमेंटम स्कोर आएगा, और वो पूरा टेक्निकल रिपोर्ट भी आएगा। वहां पे टेक्निकल रिपोर्ट भी पूरा डिटेल में अवेलेबल है, फंडामेंटल रिपोर्ट भी अवेलेबल है। आप वॉच लिस्ट में जाके किसी की स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हो, वहां पे टेक रिपोर्ट है, उस पर आप क्लिक करते हो तो उसमें भी आपको डी मोमेंटम स्कोर दिखाई देगा, और उसके साथ आपको पूरा रिपोर्ट भी है। तो ये जोन मोबाइल ऐप में फ्रीली अवेलेबल है, और ये डी मोमेंटम स्कोर का स्कैनर भी पूरा जोन मोबाइल ऐप में जल्दी ही स्कैनर सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा और अच्छी तरीके से सारे टूल्स को छान के निकाला हुआ एक डी मोमेंटम स्कोर आया है। इसको यूज कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो भी अभी आप कर रहे हो, मेथड प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। एक सिंपल चीज क्या है कि अगर वो बुलिश मोमेंटम में है, लेट्स से 50 के ऊपर, 90 के ऊपर, बहुत अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, 90 के ऊपर या 100 है तो वो स्टॉक थक गया है, ये वाला अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मत रखना। या सेम वे बिल्कुल -100 आया है तो अब वो बहुत हो गया, अभी ओवरसोल्ड में है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड के क्राइटेरिया भी उस स्कोर में है। अगर वो ऐसा होगा तो स्कोर पहले ही उस पर रिएक्ट कर लेगा, तो ऐसा है नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि कभी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम से, फिर जब मोमेंटम वीक होगा तो वो स्कोर जो है वो पीछे आ जाएगा। सेम वे अगर बहुत सॉलिड बेरिश मोमेंटम है तो स्कोर 90 के नीचे ही रहेगा,
फिर थोड़ा सा अगर वो वीक होने शुरू होगा तो वो 80-90 के टाइम होवर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल -50 के अगर ऊपर आ जाए तो फिर वो जो है बेरिश मोमेंटम वीक हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो वहां पे आप रिवर्सल पैटर्न्स देख सकते हो जब वो -50 के ऊपर आता है। 50 के नीचे जाता है तब आप कुछ बेरिश पैटर्न्स या रिवर्सल पैटर्न्स देख सकते हो। जब स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, अबव 50 है, वहां पे आप बुलिश पैटर्न्स, बुलिश स्ट्रैटेजीज ऐसे उन स्टॉक्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको मोमेंटम का फायदा मिलेगा और आपके ब्रेकआउट्स है या जो पैटर्न है पुल बैक पैटर्न्स, वो अच्छा वर्क कर सकते हैं। और सेम है -50 के नीचे बेरिश स्ट्रैटेजीज अच्छा वर्क कर सकती है जहां पे ब्रेकआउट है या पुल बैक है। रिवर्सल के लिए वो जोन है जो मैंने आपको बताया। तो एक्चुअली इस पूरे स्कोर में आपको न्यूट्रल स्टॉक्स, साइडवेज वाले और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक्स और पुल बैक पैटर्न्स, ये तीनों ही पॉसिबल है अगर आप ये स्कोर को अच्छे से समझ लिया। और कोई भी स्टडी जो आप कर रहे हो ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, जिनको P&F समझ में आता है, अबव 50 के स्टॉक्स में मैं देखूं आज कौन से स्टॉक्स में अबव 50 डी मोमेंटम स्कोर है, वहां स्कोर में उसको सेव कर लिया उस ग्रुप में, तो वो स्टॉक आ गया आपके पास। उसमें अब मैंने सिंपल पैटर्न भी देख लिया कि डबल टॉप बाय पैटर्न कौन से स्टॉक्स में आज क्वालिफाई हो रहा है। वो अच्छा कैंडिडेट्स वो अच्छे हो सकते हैं जहां पे अफोर्डेबल रिस्क है। जिनको रेंको चार्ट पता है, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट देख सकते हैं। जिनको ये दोनों नहीं पता, कैंडलस्टिक चार्ट ही देख रहे हो, तो कैंडलस्टिक चार्ट पे कोई बुलिश कैंडल पैटर्न हो गया या RSI ब्रेकआउट या डॉनचिन चैनल ब्रेकआउट जहां पे रिस्क अफोर्डेबल है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो, वही इन स्टॉक्स में करने से आपको मोमेंटम का एक बेनिफिट मिल सकता है और एक आपके पास एक गाइड हो सकता है कि इतने स्टडीज के बाद ये स्कोर ये दिखा रहा है। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि इतने स्टडीज, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मोमेंटम स्कोर इतना बुलिश कब होता है, जैसे आप नॉर्मल पॉपुलर टूल तो जो लगाते हो, जैसे RSI है, ADX है, इचिमोकू है, बॉलिंजर बैंड है, ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहाँ डायरेक्शन दे रहा है। कभी कभी ये होता है ना कि बैंड जो है वो नैरो है लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न है, तो वहाँ कैसा है, मोमेंटम फेवर नहीं कर रहा है। दो चार्ट थोड़ा बुलिश टर्न हो रहा है लेकिन मोमेंटम फेवर में नहीं है। ऐसी चीजें वहां पे होती है। कभी ये होता है कि ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मूविंग एवरेज सेटअप बहुत बुलिश है, इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग है, बैंड्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, P&F रेंको चार्ट्स बुलिश है, तो सब कुछ जब अगर एक डायरेक्शन में जाता है तो वहां स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। वहां हमें अफोर्डेबल पैटर्न अगर हमें मिल जाए तो अच्छा ट्रेड पॉसिबल है। और ये भी अलग अलग स्टेज से जाता है, इसीलिए वो स्कोर का जो रेंज है, मतलब कभी अगर स्टॉक 50 के नीचे से 50 के ऊपर टर्न हो जाए तो वो एक अच्छे बुलिश टेरिटरी में एंटर हो रहा है जहां पे ज्यादातर स्टडीज अब अलाइन हो रही है। तो ये एक सिंपल स्कोर जो आपको दिखा रहा है ना, उसके पीछे बहुत सारा थॉट प्रोसेस और हार्डवर्क है और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कहीं किसी तरह से आपको हेल्प कर सके और आपका काम थोड़ा सा बेटर हो सके। इसीलिए मैंने आपके साथ ये स्टडी ब्रीफ में एक बार डिस्कस किया। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसको ये जरूर कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। एक बार प्रैक्टिस करके देखना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आपको लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको और हमसे कुछ एक्सपेक्टेड है, हमसे और क्या चाहिए कि डिफाइन जहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कमेंट, क्वेरी और फीडबैक से ही ये यूनिवर्स डेवलप हो रहा है और काफी लोगों को हेल्प हो रही है उससे। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे बात।